अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास नाम उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज 22 जून 2020 बरोज़ पीर। हिस्सा शायरी में हिस्सा गज़ल बहादुर शाह की गज़ल के एक मतला सानी, तीसरा शेर, चौथा शेर, ये 4 अशार हो चुके थे। आज हम 5वें शेर की तरफ जा रहे हैं। 5वां शेर है, दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई। मिसरे अव्वल में शायर कहता है कि मेरी ज़िंदगी के अयाम मुकम्मल हो चुके हैं, यानी मौत करीब है, शाम हो गई। फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में, कुंजे मज़ार कब्र का कोना, कि अब हम ने जितनी सख्तियाँ और अंग्रेज़ों को ज़ुल्म व सितम बर्दाश्त करने थे वो कर चुके हैं। मौत को खूबसूरत घड़ी और मौत से पुरुम्मीद होते हुए बहादुर शाह ज़फ़र लिखते हैं कि अब हम अपनी कब्र के किसी कोने में, अपनी कब्र में पाँव फैला के आराम से सोएंगे। शेर का मैंने आपको हुलिया बयान कर दिया है। आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह आपके शेर को मैं एक सफ़े पे लिख चुका हूँ। बेटा मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये जो मैं आपके सामने पैटर्न लिख के पेश करता हूँ, आपने इसी पैटर्न के मद्देनज़र सालाना इम्तिहान में लिखना है। शायर का नाम मैंने पहले भी कई दफ़ा लिखा, सनफ़ अदब भी लिखी। आपको शेर की तशरीह आएगी तो बेटा आपने इस तरह शेर लिखना है, 1 2 3 4 कौन सा है। शेर को लिखना चाहें लिख लें, ना लिखना चाहे बोर्ड में मत लिखें। हाँ, शायर का नाम लाजमी लिखना है। हाँ, अगर नज़म है तो नज़म का उन्वान लिखना है, फिर शायर का नाम। चूँकि यह गज़ल है, मैंने इसके शायर का नाम लिख दिया बहादुर शाह ज़फ़र। 1775 था, 1862। सनफ़ अदब, अगर नज़म है तो नज़म, अगर गज़ल है तो गज़ल, तो मैंने गज़ल लिख दिया। मफ़हूम जी। वही शेर ये दोबारा आपके सामने आ गया है। मेरी ज़िंदगी के दिन इख्तिताम को पहुँचे, अब मैं आराम से कब्र में सो जाऊँगा। इसका मफ़हूम मुनासिब ये मैंने लिखा है आपके लिए, मौत ने ज़िंदगी का किस्सा ही तमाम कर दिया, अब कब्र में मीठी नींद सोऊंगा जी। उसके बाद तशरीह की हेडिंग है। तशरीह की हेडिंग देने के बाद आप इब्तिदाइया के तौर पर मार्कर के साथ बहुत खूबसूरती से ये लिख सकते हैं। क्या? दिए गए शेर में बहादुर शाह ज़फ़र की नफ्सियात उकताए हुए शख्स की है। दरअसल बहादुर शाह ज़फ़र ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खा चुके हैं कि वो ज़िंदगी से नाराज़ हो गए हैं। बहादुर शाह ज़फ़र अब अपनी सांसों से नफ़रत करता है, क्योंकि जब वो माजी में अपने बाप दादा की सदियों से कायम बादशाहत को देखता है तो दर्दनाक अश्क बहाता है। 1857 की जंगे आज़ादी की शक्ल में उम्मीद की किरण फूटी थी कि हम जंग जीत जाएंगे और दोबारा हमारा तख्त व ताज बहाल हो जाएगा, मगर नाकामी की सूरत में इतनी ही बर्बादी हो गई। बेटों के सर काट के अंग्रेज थाल में पेश किए गए, अवाम दर बदर हुए, मुल्क गुलाम बना, रियाया गाजर मूली की तरह काटी गई। इसके अलावा कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस बदनसीब बादशाह को, जिसकी हालत ज़ार
फ़कीर से भी बुरी हो चुकी है, को रिंगून में कैद कर दिया गया था। अब जाहिर है कि इन हालात में बहादुर शाह ज़फ़र सिर्फ मौत ही मांगेगा। वो लिखते हैं कि ज़िंदगी का दिन अब मेरे अंजाम को पहुंच चुका है, अब आराम से कब्र के कोने में सो पाएंगे। दरअसल इंसान के लिए ये ज़िंदगी बहुत अहम होती है। इंसान जीना चाहता है, लेकिन बाज़ औक़ात ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ दे हो जाती है कि इंसान को मौत में ही निजात दिखाई देती है। बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी का आखिरी दौर ऐसा ही था। औलाद के कत्ल का गम, तख्तो ताज से महरूमी का दुख, हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में होने वाली कत्लो गारत, जला वतनी की मुसीबत, ये सब कुछ मौत से ज़्यादा तकलीफ़ दे था। बस बहादुर शाह ज़फ़र का मौक़िफ़ ये है कि ज़िंदगी का दिन अपने इख्तिताम को आ पहुँचा है। मौत करीब है और अब कब्र में आराम से मैं तमाम तर दुखों और तकलीफ़ों से निजात पाकर सो जाऊंगा। क्या खूब इसी चीज़ को किसी शायर ने अपने लफ्ज़ों में यूं बयान किया है, मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद। मिसरे अव्वल में लिखता है शायर, मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। कि कोई शख्स दुनिया से इतना नाउम्मीद हो जाता है कि अब वो सिर्फ मौत को ही एक ऐसी उम्मीद अपनाता है जो उसकी तमाम परेशानियों का हल हो। जब एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा गम या मुसीबत इंसान का रास्ता देख रही हो, तो फिर इंसान घबरा के यही कहता है कि इस ज़िंदगी से तो मौत भली, जहाँ पल पल मरना पड़ता है। मौत, गालिब का मुझे शेर याद आया, वो मैंने नहीं था लिखा, लेकिन वो मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा। मौत आए तो दिन फिरे गालिब, मौत आए तो दिन फिरे गालिब, जिंदगी ने तो मार ही डाला है। बहादुर शाह ज़फ़र को भी कुछ ऐसी ही ज़िंदगी मुयस्सर थी, जहाँ दुखों के घने बादल छाए हुए थे, गर्म हवाएं उनके छत को अपना घर बना चुकी थीं। उदासी बाल बिखेरे बहादुर शाह ज़फ़र के दरवाजे पे सो रही थी। ऐसे में मौत नेमत महसूस होती है। इंसान समझता है कि मौत ही इसके दुखों का इलाज है और दवा है। इसी चीज़ को किसी शायर ने अपने लफ्ज़ों में कुछ यूं बयान किया है, दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया। ये अलामत बेटा अलामत शेर है। दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। दरअसल इस शेर में बहादुर शाह ज़फ़र बेबसी की मुजस्सम तस्वीर नज़र आते हैं। आप इस वस्तानिये को, इस प्यारी लाइन को, जो कि मुकम्मल शेर की अक्कासी करती है, गोया कि किसी ने समंदर को कूज़े में पिरो दिया हो, नुमाया करके भी लिख सकते हैं।
बहादुर शाह ज़फ़र बेबसी की मुजस्सम तस्वीर नज़र आते हैं। इंसान सोचता है कि ज़िंदगी से तो दस्तबरदार होना पड़ेगा, लेकिन मौत में कोई दुख देने वाला तो नहीं आएगा। ज़िंदगी से तो हमारी जान छूट जाएगी, हम मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद तो कोई तकलीफ़ देने वाला ना होगा। कोई हमें आराम करने से रोकने वाला तो नहीं होगा। इसी चीज़ को मैं पीछे बयान कर चुका हूँ कि अचानक मेरे जहन में शेर नाजिल आया। गालिब लिखता है, मौत आए तो दिन फिरे गालिब, मौत आए तो दिन फिरें गालिब, जिंदगी ने तो मार डाला है, जिंदगी ने तो मार ही डाला। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मीम अलिफ मार है, ये नहीं आना है। शेख गुलाम हमदानी जो कि उस्ताद ज़फ़र हैं, वो तो मौत के बाद भी घबराते हैं। वो लिखते हैं कि हम मर तो जाएंगे, मगर मरने के बाद भी चैन ना पाया तो बताओ किधर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। बस बहादुर शाह ज़फ़र की सारी ज़िंदगी गमो आलाम में गुजरी। मुख्तलिफ़ किस्म के तफक्कुरात इनके दिलो दिमाग पर मुसल्लत रहे। वो मौत की आगोश में सोना चाहते हैं, वो मौत की गोद को अपना बिस्तर बनाना चाहते हैं। मौजूदा जितने भी उन्हें गम ज़िंदगी में मिले, उन गमों से निजात की एक आरज़ी सूरत मौत नज़र आती है। वो खुशी से कह उठते हैं कि ज़िंदगी पूरी हो गई, अब कब्र के किसी गोशे में जी भर के आराम करेंगे। दिए गए शेर में बहादुर शाह ज़फ़र अपनी हालत ज़ार पर अपनी बेबसी की एक मुजस्सम तस्वीर पेश करते हैं। मैं मोहम्मद रमज़ान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस एक शेर की तशरीह, इसको करने का तरीका, लाइन कैसे छोड़नी है आपने, मार्कर कहाँ इस्तेमाल करना है, तशरीह कैसे करनी है, तशरीह में इब्तदाइया जिस तरह के ये इब्तदाइया है। तशरीह लिखने के दौरान ये रेफरेंस शेर ऐड करें। रेफरेंस शेर ऐड करने के बाद इसको आप इख्तितामिया के तौर पर और इसको वफ्तानिया के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र के मुताबिक इनमें मुसीबतें सहने की मज़ीद सकत नहीं, वो आराम की नींद सोना चाहते हैं जो कि महज मौत में देखते हैं। थोड़ी सी और तशरीह करके रेफरेंस शेर आप लिख लें। कोशिश करें कि 2 या हद 3 शेर लिखें, 2 भी ठीक है। 2 रेफरेंस लिख लें नसरी, 2 शेर लिख लें। वक़्त का ख्याल कीजिएगा पेपर करने के दौरान। ज़्यादा चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि अगर आपको कोई शेर समझ में नहीं आ रहा, आप उसके लिए कोई आसान करना चाहते हैं तो आप वो भी आसान कर सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि हम आसान नहीं करना चाहते, हम मुश्किल करना चाहते हैं, वो मुश्किल शेर कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस शेर की तशरीह लाज़मी अपनी किताबों, अपनी कॉपियों पर लिखिएगा।